हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ इसके बारे में मैंने बहुत सोचा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं बना ही लेती हूँ वीडियो। रीज़न ये था कि मैं खुद भी इस प्रॉब्लम से गुजरी हूँ और जब भी हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर से तो डिस्कस करते ही हैं, उसके साथ साथ हम ये सोचते हैं कि किसी का हमें फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए जो हमें बता सके कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे कैसे हम उससे गो थ्रू हुए, क्या क्या हमने प्रिकॉशंस लिए या क्या क्या स्टेप्स लिए। तो यही सब मेरे भी मन में था। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे देखा तो बहुत सारी वीडियोस नहीं थी, जितनी भी वीडियोस थी वो डॉक्टर्स की थी या फिर किसी फॉरेनर्स की थी। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडियंस ने बहुत ही कम इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मैं आज बात करने वाली हूँ सब कोरियोनिक हेमरेज के बारे में। बेसिकली ये होता क्या है, इसमें जो फीमेल जो होती है उसका जो यूट्रस है उसकी मेम्ब्रेन और जो सैक के बीच में ना एक बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है जो फर्दर आगे जाके प्लेसेंटा को फॉर्म करती है। तो उसके नीचे अगर कोई हिमेटोमा या हिमरेज वगैरह हो जाती है तो वो उसकी वजह से इस डायग्नोसिस को डॉक्टर्स करते हैं। इसके फाइंडिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। समटाइम्स तो ये रूटीन जो अल्ट्रासाउंड के लिए हम जाते हैं फीटल हार्ट रेट या फिर चाइल्ड वेलबींग के लिए, तो उस टाइम पे पता चलती है। या बहुत सारी वुमेन्स के साथ ऐसे भी होता है कि वो ब्लीड करती हैं, और जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं और हमें लगता है कि हम ब्लीड कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही वरीसम होता है और हमें ये होता है कि ये हमारे साथ क्या हो। ज़्यादा देर ना करते हुए बस मैं अब शुरू करती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी एनिवर्सरी आने वाली थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने चली गई और मुझे लगता है कि शायद उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा कि मुझे ये हेमेटोमा बन गया। जब मैं वापस आई 2 दिन बाद मैंने टेस्ट किया तो मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मुझे जैसे होता है ना, खुद पे गिल्ट भी हो रहा था कि मुझे इस टाइम पे घूमने नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल घूमने जाना एक अलग बात है, लेकिन मैं कुछ पहाड़ वगैरह पे भी गई थी। तो उसका मुझे ज़्यादा हो रहा था कि कुछ मेरे साथ ऐसा ना हो गया हो जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मैंने टेस्ट किया, मुझे पता चला तो तुरंत ही मैं अगले ही दिन मैं हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि आपको ना 14 डेज़ बाद आना है, तब हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और हम चेक करेंगे कि सब ठीक है या नहीं। तो मैं 14 डेज़ के बाद जब हॉस्पिटल गई तो जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि सब ठीक नहीं है, आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही वरीसम है। एक हिमेटोमा जो है वो आपके यूट्रस में बन गया है। अभी जो आपकी जेस्टेशनल एज है उसके हिसाब से ये हिमेटोमा बहुत ही बड़ा है, बिकॉज़ मैं 5 वीक्स 5 डेज़ प्रेग्नेंट थी और मेरा हिमेटोमा ऑलमोस्ट 36x36 की साइज़ का था, जो कि लार्ज हिमेटोमाज में काउंट होता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है, बिल्कुल आप मूवमेंट बंद कर दो, कंप्लीट बेड रेस्ट पे आपने आ जाना है। ये सुन के मुझे एकदम से झटका लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, हम सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो क्रिसमस का दिन था, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मैं हॉस्पिटल में गई थी और वापस आते हुए मैं बहुत ही उदास थी, बिकॉज़ डॉक्टर ने कहा था कि हम आपका ना अल्ट्रासाउंड रिपीट करेंगे 7 डेज़ के बाद, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो हम देखते हैं, और आपको तब तक बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ जाना है, आपने बिल्कुल हिलना ही नहीं है। सिर्फ वॉशरूम के लिए आप जा सकते हो, अदरवाइज़ आपने मूव नहीं करना। तो मैंने 7 डेज़ वेट किया, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, सेम सिचुएशन थी। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा, मेरे अल्ट्रासाउंड्स रिपीट होते रहे, अगले 2 महीने तक मेरे साथ यही होता रहा। मैं काफ़ी होपलेस हो गई थी, बिकॉज़ डॉक्टर ने यही बोल दिया था कि अभी तब तक हम वेट करते हैं जब तक, अगर प्लेसेंटा ढंग से फॉर्म हो जाता है, बच्चे को सप्लाई सही से जाती है तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। और अगर प्लेसेंटा वीक फॉर्म होता है तो वो एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो बस यही था, 2 महीने तक मैं वेट करती रही। मैं वर्किंग थी, लेकिन
मुझे ऑब्वियसली छुट्टियां लेनी भी पड़ती हैं, क्योंकि हर मदर यही चाहती है कि उसका बच्चा एकदम सेफ़ रहे। तो मैंने छुट्टियां ली, ऑलमोस्ट 2 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे थी। फैमिली का थोड़ा सपोर्ट रहा, कभी मेरी ननद आ गई, कभी मेरी बहन आ गई। सबसे बड़ी जो मुश्किल मुझे हो रही थी वो ये था, बिकॉज़ मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रह रही थी। हस्बैंड भी वर्किंग है तो उनकी पोस्टिंग दूर थी, तो वो भी नहीं थे। तो मुझे ज़्यादातर खुद से ही मैनेज करना पड़ रहा था। थोड़े समय के लिए मेरी ननद आ गई, फिर मेरी बहन आ गई, बीच बीच में हस्बैंड भी आते रहते थे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात मुझे लगती है कि वो मेरे हस्बैंड का मेंटल सपोर्ट था मेरे साथ, बिकॉज़ वो फिज़िकली चाहे प्रेजेंट थे या नहीं थे, बट मेंटली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं इस सिचुएशन के लिए आपको यही कहूँगी कि बस आपने घबराना नहीं है, आपने उस सिचुएशन को फेस करना है और जैसे आपकी डॉक्टर कहती है वैसे ही करना है। मेरे को इंजेक्शंस लगते थे, प्रोजेस्टेरोन के लगते थे, HCG के लगते थे और ऐसे लगता था मुझे कि मेरी लाइफ ना बस अब इंजेक्शंस पे और मेडिसिन पे ही चलेगी, बट ऐसा नहीं है। 2 महीने बाद जब मेरा एंटी स्कैन हुआ तो मुझे खुशखबरी मिली, मुझे पता चला कि अब मेरा हीमेटोमा बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है कि मुझे उस तरीके से बहुत भाग दौड़ नहीं करनी है, थोड़ा आराम से बैठना है, ज़्यादा देर सिटिंग नहीं करनी है। सो ये सारी चीज़ें मैं करती रही। हमें इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि ये होता क्या है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस हमें नहीं मिलता कि क्या क्या चीज़ों से हम गो थ्रू होते हैं, क्या क्या चीज़ों से हम गुज़रते हैं और एट द एंड ये हमारा ठीक होता है या नहीं होता है। आजकल की प्रेगनेंसीज़ में मोस्टली मतलब 20 to 40% प्रेगनेंसीज़ ऐसी हैं जिसमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। लेकिन अगर इसको ठीक तरीके से हैंडल किया जाए, प्रॉपर केयर की जाए, प्रॉपर रेस्ट किया जाए, तो इससे डील किया जा सकता है। बस इसका मेन यही होता है कि आपको हार्मोनल सपोर्ट मिलता रहे इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस और मेडिसिन और रेस्ट। बस यही 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इजीली आपका ठीक हो सकता है। स्मॉल हीमेटोमास के लिए तो डॉक्टर भी इतना कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं ठीक है खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे मेरे साथ हो रहा था, मुझे बहुत ही लार्ज हीमेटोमा था, तो उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए। जनरली अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 1 या 2 वीक में भी ठीक हो जाता है, बट अगर मेरे जैसा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको 2 महीने भी लग जाते हैं या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो बस फेथ रखो भगवान में, ज़्यादा सोचो मत कि ये मेरे साथ क्या हो गया और ये मेरे साथ ही क्यों हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी लेडी के साथ हो सकता है। लेकिन बस आपने इधर उधर किसी की ज़्यादा सुननी नहीं है, सिर्फ अपने डॉक्टर की सुननी है और जैसे वो कहते हैं बस वैसे ही करना है। अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट करिए। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हेल्प मिल जाती है। मैंने भी हेल्प रखी थी, मेरे खाने और बाकी सब चीज़ों का ख्याल वो रख लेती थी। हस्बैंड के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। इतनी दूर उनकी पोस्टिंग होने के बावजूद भी उन्होंने मेक श्योर किया कि वो हर दूसरे तीसरे दिन आ सके मेरे पास, या 1 हफ्ता मैक्सिमम अगर दूर रहें तो वो बार बार आते रहते थे। 2 महीनों तक उन्होंने इतना ट्रैवल किया टू एंड फ्रो, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अकेली हूँ और मैं ऑब्वियसली परेशान हो जाऊँगी। कोई और साथ दे या ना दे, आपका हस्बैंड अगर आपका साथ दे रहा है ना तो आप हर चीज़ से निकल सकते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ बहुत ही चैलेंजिंग होता है। मुझे हीमेटोमा के अलावा वैसे भी वॉमिटिंग और इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स भी बहुत रही थी, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए बस यही है कि अगर आपको एक हीमेटोमा हो गया है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज किसी भी टाइप का, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट अपने डॉक्टर की जो सलाह है उसको फॉलो करना है। जो भी इंजेक्शंस मेडिसिन वो बताती हैं बस वो लेते रहना है। टाइमली चेकअप्स के लिए जाना है। लोग हो सकता है कहें कि नहीं क्या ज़रूरत है इतना डॉक्टर पे जाने की, हम तो कभी गए ही नहीं, हम तो 3 महीने तक गए ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ना करें, टाइमली अपना चेकअप करवाएं। जैसे आपको डॉक्टर अगर 7 डेज़ में बुला रही हैं तो आप 7 डेज़ में जाएं, 15 डेज़ में बुला रही हैं तो 15 डेज़ में जाएं। हर किसी की बॉडी अलग होती है,
हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है और हर किसी का हर बीमारी से डील करने का तरीका भी अलग होता है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, जस्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जैसे वो कहते हैं बस वैसे ही फॉलो करें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। उन सारे टॉपिक्स पे मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगी। इस टॉपिक पे बनाने का मैं पहले भी जैसे बता चुकी हूँ, मेन रीज़न यही था कि मुझे मिल ही नहीं रही थी वीडियोस। तो जो भी लेडीज़ हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, आपने अपने डॉक्टर की ही सलाह माननी है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि ज़्यादा घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा। जैसे आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करती हैं बस उसी को फॉलो करते रहें, ट्रैवल ना करें, रेस्ट करें, बस यही सारे कारण हैं जिनसे आप बच सकते हैं। धन्यवाद।